नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज वर्मा है। आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं जो सशस्त्र सीमा बल ट्रेडमैन के आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि मेरा अपना खुद का एक अनुभव है, क्योंकि मैंने एसएसबी 2023 में जो फाइनल सिलेक्शन हुए थे उसमें फाइनल सिलेक्शन लिया था और जो है ज्वाइनिंग लेटर भी आया था। ट्रेड टेस्ट दिया, मेडिकल जलपाईगुड़ी में हुआ था और मेरा फिजिकल जो है तो फिजिकल हुआ था हमारे भोपाल सेंटर में। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश में भोपाल का जो सेंटर होता है चांदूखेड़ी गांधीनगर के पास जो रहता है, वहां पर मेरा फिजिकल हुआ था। तो आज मैं क्रम बाई क्रम उन सभी चीज़ों को डिकोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मेरा फिजिकल हुआ था और मैंने किस तरीके से फिजिकल क्वालिफाई किया था। फाइनली सिलेक्शन भी लिया था, लेकिन उसी टाइम पे मेरा दिल्ली फायर सर्विस का भी सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने दिल्ली फायर को ज्वाइन कर लिया था और आज मैं दिल्ली फायर सर्विस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल में जो अभी लास्ट टाइम की जो भर्ती हुई है उसमें जो है आपका फिजिकल का प्रोसेस जो है उसमें आपको पता ही होगा कि लगभग आपकी जो है 5 किलोमीटर, जिसमें 4800 मीटर ही आपकी होगी। तो भोपाल के ग्राउंड के बारे में हम आज की इसकी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि भोपाल के ग्राउंड में मैंने अपना फिजिकल दिया था। वहीं पर मेरा ट्रेड टेस्ट हुआ था, वहीं पर मेरा फिजिकल हुआ था, लेकिन मेडिकल लास्ट जो हुआ था वो हुआ था पश्चिम बंगाल, न्यू जलपाईगुड़ी में। कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर मैंने मेडिकल दिया था। वहां का कैसा क्या एनवायरनमेंट है, किस तरीके से जो है मेडिकल हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी हैं। चलिए, तो क्रम बाई क्रम सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है और तैयारी कर रहे हैं अपने फिजिकल की। जल्दी ही उनको फिजिकल देने को, आज 19 तारीख है और कल से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे मध्य प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के आसपास के हैं, जो भी भोपाल सेंटर ट्रेनिंग सेंटर में जो है चांदी खेड़ी आपका गांधीनगर के पास जो है, वहां पर अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वहां पर किस प्रकार की रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है, ग्राउंड किस तरीके का है, रनिंग किस टाइप से होगी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप भोपाल जा रहे हैं तो वहां पर आप रेलवे स्टेशन से या फिर बस से किसी से भी उतरे तो आप डायरेक्ट गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर के लिए आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगी, आपको रेलवे स्टेशन से टेम्पो या बस डायरेक्ट मिल जाएगी जो आपको गांधीनगर छोड़ेगी। डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर जाओगे अगर आप, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, आपसे 250-500 रुपये इस तरीके से ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जो है बस पकड़े, मेरे हिसाब से बस पकड़ लेना तो आप गांधीनगर पहुँच जाएंगे। गांधीनगर में जहाँ आप बस स्टॉप पे उतरेंगे वहीं से आपको लगी हुई टेम्पो आपको मिल जाएगी, जो लगभग आपसे 50 रुपये लेंगी। 50 रुपये में आपको वहाँ से, गांधीनगर से बता रहा हूँ मैं, गांधीनगर से आपको ट्रेनिंग सेंटर जो है चांदूखेड़ी में आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर आपको छोड़ देगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि वहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग सेंटर रहने वाला है वहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था बखूबी है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। खाने पीने के लिए आसपास दुकानें लगी हैं, फल फ्रूट्स की भी दुकानें लगी रहती हैं। और साथ में आपको बता दूं कि वहाँ पर रात को रुकने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था है। वहाँ पर मतलब इस टाइप से, मैं होटल होटल तो नहीं कह सकता कि होटल ये है। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, उनमें वो क्या करते हैं कि रात के टाइम आपसे 100 रुपये या 150 रुपये ले लेंगे, तो आपको लेटने की परमिशन दे देंगे और वहीं पे आप वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कुछ पैसे में, मतलब 50 रुपये में भी दे देते हैं और 100 रुपये में भी। तो इस तरीके से आप वहाँ पर रुक सकते हो। सुबह आप लोगों को जल्दी जाके अपनी लाइन में लग जाना है। जैसे ही आपकी एंट्री होगी, सबसे पहले एडमिट कार्ड के थ्रू आपकी एंट्री होगी, वो तो आपको पता ही होगा। दोस्तों, एंट्री होने के बाद आपके जो है डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा चेक करेंगे, वो फिजिकल के रिलेटेड जो आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से मैचिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर होते ही आपको जो है आपका चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर प्रोवाइड होने के बाद आपको एक ग्राउंड में भेजा जाएगा। वहाँ का जो ग्राउंड है बहुत ही बढ़िया है, शानदार ग्राउंड है। लेकिन एक चीज़ याद रखना वहाँ पे कि पिछली बार भर्ती में ये हुआ था कि आपको अपने राउंड याद रखने होंगे कि मैंने 12 राउंड पूरे कर लिए हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी बताने वाला नहीं है कि आपको ये बता देगा कि आपके इतने राउंड हो गए, इतने राउंड हो गए। लेकिन वो ये ज़रूर करते हैं, वो गिनते रहते हैं। मतलब कुछ पिछली बार ऐसा हुआ था कि लगभग हम लोग जो है 10 नहीं 20 से 25 बंदे थे जिनका फिजिकल उन्होंने रनिंग एक साथ स्टार्ट कराई थी। तो जब रनिंग स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने कैंडिडेट के चेस्ट नंबर बांट दिए थे कि इससे इतने, जैसे 5 चेस्ट, 1 से 5 तक के चेस्ट नंबर, ये जो एसएसबी के जवान है वो देखेंगे इनके कितने चक्कर हो गए, वो टिक लगाते रहते हैं। इस तरीके से हुआ था वहाँ पे, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने जो है कंकड़ या कुछ भी, या फिर आपको माइंड में याद रखना होगा कि आप किस के कितने राउंड हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि फिजिकल में अगर आप मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं और आप भूल जाते हैं कि हमारे कितने चक्कर कंप्लीट हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, तो ये फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है,
क्योंकि पता चला आपको, आपने देखा कि आपका फिजिकल, आप सोच रहे हैं कि आपके पूरे 12 चक्कर हो गए और मान लीजिए कम है और आपका टाइम निकल जाएगा, तो फिर आप फेल ही माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर करना। उसके बाद आपका हाइट, जो तो आपको पता ही होगा, हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और सब ट्रेडों का अलग अलग है, तो वो आपको पता ही हो। कुछ ट्रेडों में 168 सेंटीमीटर है, तो लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो ड्राइवर पोस्ट से रिलेटेड है। बाकी के भी फिजिकल वहीं हुए थे, लेकिन ड्राइवर पोस्ट सेपरेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ड्राइवर पोस्ट के लिए मैंने जो है फिजिकल दिया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें तो क्लियर है। फिर उसके बाद आपका चेस्ट में ज़्यादातर लोगों को फेल नहीं करते। अगर आप वहाँ पर आपका कम है तो आप पुशअप मार के कर सकती हैं अपनी, ये जो है आराम से हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद आप जो है फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। फिजिकल क्वालिफाई के बाद जो अगला आपका होगा वो होगा क्या, तो क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा या फिर रिटन एग्जाम। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसलिए डिस्कस करके बता दी क्योंकि आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट खाने पीने के, अच्छा अपना आप लोग खाने पीने का इंतजाम करके जाएं, ये ज़रूर है। और एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाएं, प्रिंट 2 कॉपी निकाल के रख लेना, क्योंकि मे भी हो सकता है एक आप कहीं निकाल रहे हैं बारिश वारिश में, कुछ में भीग जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा अपने पास होनी चाहिए। ओरिजिनल आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है, सारे ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। साथ में आप अपने जो है हो सके तो अपना न्यूज़पेपर वगैरह भी थोड़ा रख लीजिए, कहीं पे बैठना है तो बिछा के आप लेट सकते हैं, या फिर एक बरसाती टाइप की, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश वारिश भी हो सकती है। तो अपना बैग को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अगर रेनकोट वगैरह है तो वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। और आप लोग मुझे बताएं कि आपको एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती में ड्राइवर या फिर किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो क्या जानकारी आप लोग चाहते हैं, किससे रिलेटेड मैं आगे की वीडियो बनाऊं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अगली वीडियो में आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा दूंगी कि मेरे ज्वाइनिंग लेटर भी आया था। लेकिन दोस्तों मैंने बता दिया कि मैं दिल्ली फायर सर्विस में फ़िलहाल में सेवाएं दे रहा हूँ, तो इसीलिए फिर उस टाइम पे मैंने ज्वाइन नहीं की थी। उसी टाइम पे दोनों ज्वाइनिंग लेटर साथ में आए थे, तो दिल्ली फायर को ज्वाइन करने के बाद आया था इसका, 2-3 महीने बाद आया था लेटर। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल हमारे साथी उस टाइम के कुछ दोस्त हैं जो अभी एसएसबी में ड्राइवर की पोस्ट पर अपने सेवाएं दे रहे हैं। एक तो जीतू भाई भी हैं, जीतू निगम करके हैं, तो पश्चिम बंगाल में ही उनसे दोस्ती हुई थी, और उसके बाद अभी वो असम में हैं। तो ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो एक हिमाचल प्रदेश में भी है, तो उनसे भी पूछ के अगर कोई डिस्कस करना होगा तो मैं उनसे भी पूछ के आपको बता दूंगा। फिलहाल ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दिल्ली फायर सर्विस से रिलेटेड आपको क्या जानकारी चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिन भी साथियों का फिजिकल कल से स्टार्ट होने वाला है। सॉरी, आज 18 तारीख है और 19-20 तारीख से जिनके शुरू होने वाले हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लिया करो यार, आपके लिए इतना कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत आप भी हमारे लिए करिए। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।